गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंड द सेल्फ विषय में जानेंगे आत्म पहचान के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। आत्म पहचान के बारे में हमने पूर्व क्लास में जान लिया था, साथ ही आत्म पहचान की क्या विशेषता है इनको भी हमने समझ लिया था। अब इसकी आवश्यकता, उद्देश्य, महत्व क्यों आन पड़ता है इसको हम समझ लेते हैं। आत्म पहचान बालक या व्यक्ति के जीवन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इस आत्म पहचान के माध्यम से वो खुद की उपलब्धियों को जान लेता है, साथ ही साथ उस उपलब्धि के माध्यम से खुद की पहचान बनाता है जीवन में, और अपनी पहचान से खुद का और दूसरों की भलाई के लिए वह बेहतर प्रयास कर सकता है और अपना कार्य कर सकता है। इसलिए जीवन में आत्म पहचान की जरूरत हमको आन पड़ती है, इसकी आवश्यकता हमको आन पड़ती है। तो इसकी आवश्यकता किस तरीके से है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले स्वयं की योग्यताओं के ज्ञान के लिए, एक बालक के लिए हम ये कहेंगे स्वयं की योग्यताओं के ज्ञान के लिए हमारे अंदर क्या योग्यता है जिसके माध्यम से हम वह कार्य करेंगे जिससे हमारी पहचान बनेगी। तो इसके लिए आत्म पहचान जरूरी है। हम आत्म पहचान, खुद की पहचान से वह अपनी उपलब्धियों को जानेंगे, उसको पहचानेंगे जिससे हम हमारी अच्छी पहचान बना सकते। हो सकता है हमारे अंदर कुछ ऐसा विशेष टैलेंट हो जिससे हम हमारी पहचान बना सकते हैं, जिससे कह सकते हैं कि हमारी एक अच्छी पहचान है। किसी को लिखने का शौक होता है, किसी को पढ़ने का शौक होता है, किसी को गाने का होता है, किसी को डांस का होता है। हर इंसान की अपनी अपनी खूबियां होती है। तो उन खूबियों को पहचान करके, अगर मान लो किसी को लिखने का शौक है तो वो अपनी स्वयं की योग्यताओं को जानेगा, पहचानेगा तो एक अच्छा लेखक बन सकता है। और एक अच्छे लेखक से अपने और समाज के लिए उन लेखों को लिखना जिससे अपना समाज की प्रगति हो सके, उन्नयन हो सके, इस बात को महत्व दे सकता है। इस तरीके से स्वयं की योग्यताओं के ज्ञान की भी जरूरत होती है। सेकेंड, व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए भी आत्म पहचान बहुत जरूरी होती है। आत्म पहचान के माध्यम से हम हमारी जब अच्छी पहचान बनाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा बनता है, और हमारा व्यक्तित्व अच्छा बनेगा तो हम स्वयं और दूसरों की दृष्टि में हम एक अच्छी और आदर्श पहचान बनाने में सफल रहते हैं। तो एक अच्छी व्यक्तित्व विकास के लिए आत्म पहचान आन पड़ती है। फिर तीसरा है मानसिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। ठीक है, आत्म पहचान की प्रक्रिया के स्वरूप मानसिक विकास होता है, अच्छा विकास होता है। वह कार्य करता है जो दूसरों की दृष्टि में आदरणीय हो, अनुकरण, एक आदर्श तौर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। तो आत्म पहचान की प्रक्रिया के फलस्वरूप अपने अंदर की त्रुटियों और कमियों को बाहर निकाल जाता है और उस खूबियों को बाहर निकाल जाता है जिससे हमारी अच्छी पहचान हो सके। यानी कि मानसिक विकास होगा जिससे हम हमारी अच्छी पहचान बना सकेंगे, हमारी कमियों को हम दूर कर सकेंगे। तो ऐसी कमियों को दूर करके हम हमारी अच्छी मानसिकता को विकसित कर सकते हैं। अगला है आत्मविश्वास की भावना का विकास। आत्म पहचान की प्रक्रिया के फलस्वरूप आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। आत्मविश्वास, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम हमारे अंदर की आत्मविश्वास की भावनाओं को बाहर निकालते, उसका डेवलपमेंट करते। हम ये जान पाते, पहचान पाते कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए है। अगर मान लो बालक अपने जीवन में असफलता को हासिल करता है और अपनी पहचान कर लेता है कि वो असफलता क्यों आ रही है और उनको दूर करने का प्रयास करता है, तो इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, और इससे उसकी एक अच्छी पहचान बनेगी। तो इस तरह से अंदर की आत्माओं को हम पहचान पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नैतिकता के विकास के लिए।
अच्छे नैतिक गुणों का निर्माण करना, अच्छे आचरण का निर्माण करना, जिससे हम एक आदर्श तौर पर अपनी पहचान बना सके, दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा बना सके। वो कब संभव है? जब हमारी नैतिकता अच्छी हो, हमारा आचरण अच्छा हो। तो हम हमारी आत्म पहचान की प्रक्रिया के फलस्वरूप हम हमारे नैतिक गुणों को दूसरों के समक्ष अच्छा बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक विकास के लिए। सामाजिक विकास के लिए आत्म पहचान की प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति अपना व्यवहार समाज के अकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी वो करेगा जिससे अपनी पहचान समाज की दृष्टि में अच्छी बने, आदर्श बने, यानी कि अपने विकास के साथ साथ समाज के विकास में भी अपना योगदान देगा। ठीक है, तो सामाजिक विकास के लिए हम आत्म पहचान की प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शैक्षिक सफलता के आत्म पहचान की प्रक्रिया के फलस्वरूप हम शैक्षिक सफलता के लिए करते हैं। यानी कि आत्म पहचान के माध्यम से हम जीवन में अपनी शैक्षिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन बढ़ाएंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छा करेंगे, हम अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो इस सब के लिए हमारी पहचान के माध्यम से हम जानेंगे कि हम जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। इन सब बातों से हम अवगत हो जाएंगे। अगला है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति आत्म पहचान की फलस्वरूप हम हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य है उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल हो पाएंगे और उन उद्देश्यों की बेहतर तौर पर प्राप्ति कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य ये कि बालकों का एक अच्छा भविष्य निर्मित करना। तो हम हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकेंगे और बेहतर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। अगला है संवेगात्मक स्थिरता का विकास। संवेगात्मक स्थिरता का विकास। संवेगात्मक स्थिरता, संवेगों को स्थिर रखना जरूरी है, उनका विकास करना जरूरी है, जिससे अगर हमारे संवेग अच्छे रहेंगे, संवेग स्थिर रहेंगे तो हम जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हम आत्म पहचान की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप संवेगात्मक स्थिरता का विकास करते हैं। एंड अंतिम है तर्क एवं चिंतन का विकास। तर्क एवं चिंतन का विकास। आत्म पहचान की प्रक्रिया के फलस्वरूप हम किसकी आवश्यकता इसलिए करते हैं क्योंकि हम हमारे जीवन में तर्क और चिंतन शक्ति का विकास कर पाते हैं। तर्क और चिंतन के माध्यम से हम बहुत कुछ अच्छा विचार सोच करके हम जीवन में अच्छा कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने आज क्लास में जाना कि आत्म पहचान के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व क्यों होते हैं और ये हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है। आत्म पहचान के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए।
तो अर्थ पहचान के क्या उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व है, जो आज हमने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में हमको घर सुरक्षित रहना है, घर रहकर, और इसके साथ ही बचाव के जो भी उपाय है इसके हमको कड़ी से पालन करना है, ताकि इस बीमारी से बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।